गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टर्म 1 के अंतर्गत क्लास 10th के हिंदी पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ संख्या 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद महान राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसमें सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित अवस्था में देखकर वह आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को आपकी पाठ पुस्तक में दिया गया है, जिसका हम लोग पार्ट वाइज अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में पहले पाठ नाथ शंभु धनु भंज निहारा से लेकर दोहा रे निरप बालक कालवश बोलत तो ही न संहार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, यहां तक के भाग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि सीबीएसई के नए गाइडलाइन के तहत टर्म 1 की जो परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और आपको इस चैप्टर से किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा उसका विस्तार से मैं यहां पे वर्णन करूंगा। सबसे पहले आप तो जो ये काव्यांश दिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, इसके भावार्थ को जानेंगे। अब भावार्थ यदि आप ठीक से समझ लेते हैं तो आप किसी भी तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में सफल होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इसके भावार्थ को देखते हैं कि इसका क्या भावार्थ है। परशुराम को क्रोधित देखकर राम कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी इस शिव का धनुष तोड़ा होगा वह आपका ही कोई सेवक होगा, इसलिए आप यहां किस लिए आए हैं यह तो मुझे बताइए। राम के इस कथन पर क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। इस धनुष को तोड़ने वाले ने तो मेरे दुश्मन के जैसा काम किया है और मुझे युद्ध करने के लिए ललकारा है। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह वैसे ही मेरा दुश्मन है जैसे कि सहस्त्रबाहु हुआ करता था। अच्छा तो यह होगा कि वह व्यक्ति इस राज्यसभा में से अलग होकर खड़े हो जाए, नहीं तो यहां बैठे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। परशुराम की यह बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम जी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मैंने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, लेकिन तब तो किसी भी ऋषि मुनि को इस पर गुस्सा नहीं आया था। परशुराम जी लक्ष्मण को जवाब देते हैं कि रे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते? लगता है तुम्हारे ऊपर काल सवार है। यह धनुष
कोई मामूली धनुष नहीं है, बल्कि वह शिव का धनुष है जिसके बारे में सारा संसार जानता है। अब इसके आधार पे जो प्रश्न पूछा जाएगा सीबीएसई के द्वारा, उसके अभ्यास के मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पे आपके लिए दिया है। आपको करना क्या है कि आप यदि भावार्थ को ठीक से समझ लें तो आपके लिए प्रश्न का उत्तर 2 से 3 सेकंड काफ़ी है। 2 से 3 सेकंड आप क्या करेंगे तो आप तो इसके उत्तर को, इसका उत्तर जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, आप कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर देंगे। प्रश्न पढ़िए, उसके 2 से 3 सेकंड के अंदर इसका उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, परशुराम को नाथ कहकर किसने संबोधित किया? ऑप्शन है आपका, पहला विश्वामित्र ने, दूसरा लक्ष्मण ने, तीसरा राम ने, चौथा पहला और दूसरा ऑप्शन ने, दोनों ने। क्या होगा इसका उत्तर? तुरंत कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर देना है। क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राम ने। प्रश्न 2 है आपका, परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? ऑप्शन पहला, राजसभा को देखकर, दूसरा सीता स्वयंवर सभा को देखकर, तीसरा सीता को देखकर, चौथा शिव के टूटे हुए धनुष को देख करके। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन 4, शिव के टूटे हुए धनुष को देखकर। प्रश्न 3, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। यह शब्द किसने कहे हैं? किसके हैं ये शब्द? पहला ऑप्शन है राम ने, दूसरा है लक्ष्मण ने, तीसरा है विश्वामित्र ने, चौथा है राजा जनक ने। क्या उत्तर होगा? अभी मैंने पीछे प्रश्न पूछा है, उसी को घुमा करके दूसरा प्रश्न है। क्या इसका उत्तर होगा? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, राम ने। राम ने सीता स्वयंवर में किसके धनुष को तोड़ा था? पहला ऑप्शन है परशुराम के, दूसरा ऑप्शन है राजा जनक के, तीसरा ऑप्शन है विश्वामित्र के, चौथा ऑप्शन है शिव के। किसके धनुष को तोड़ा था? जल्दी से उत्तर देना है, 1 सेकंड काफी है। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, शिव के। परशुराम ने सेवक किसे कहा है? ऑप्शन पहला है जो आज्ञा का पालन करे, दूसरा जो सेवा करे, तीसरा जो सम्मान करे, चौथा जो कुछ भी ना करे। किसे सेवक कहा है? आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जो सेवा करे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शंभुधनु का शब्दार्थ है। आपसे 3 तरह से प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, भाव के आधार पे, शिल्प के आधार पे और शब्दार्थ। ये तीनों तरह के प्रश्नों को आप जरूर अभ्यास कीजिए। भावार्थ, शिल्प के आधार पे और शब्दार्थ भी जरूर देखेंगे। तो शंभुधनु का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है शिव का धनुष, दूसरा है निर्गुण ईश्वर, तीसरा है शंभु का धन, चौथा है विनम्रता। क्या उत्तर होगा? तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन पहला, शिव का धनुष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काह कहीं या किन मोही, इनमें कौन सा अलंकार है? अलंकार का नाम बताना है आपको कि इसमें किस प्रकार का अलंकार प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है उपमा अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? तो इसका है ऑप्शन नंबर 2, अनुप्रास अलंकार। कैसे पकड़ेंगे अनुप्रास अलंकार को? तो जहां पर 2 या 2 से अधिक पदों में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो। यहां देखिए, काह कहिए किन में, तीनों में क की आवृत्ति हुई है। जहां पर 2 या 2 से अधिक जगह एक ही वर्ण यानी समान वर्ण की आवृत्ति हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार। ये अवश्य याद रखेंगे क्योंकि आपको इस पाठ में बहुत सारे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट देखते हैं। भृगुकुल केतु किसे कहा गया है?
भृगुकुल यानी भृगुवंश किसे कहा गया है कि कौन थे भृगुवंश के? पहला ऑप्शन है विश्वामित्र, दूसरा है राम, तीसरा है लक्ष्मण, चौथा है परशुराम। किसको कहा गया है? विश्वामित्र को कहेंगे, राम को कहेंगे, लक्ष्मण को कहेंगे या परशुराम को? इसका उत्तर होगा ऑप्शन आपका 4, परशुराम को। सहस्त्रबाहु कौन था? ऑप्शन है पहला शिव जी का दुश्मन, दूसरा लक्ष्मण का दुश्मन, तीसरा राम का दुश्मन, चौथा परशुराम का दुश्मन। हमने अभी भावार्थ में देखा है सहस्त्रबाहु शब्द वहाँ पे प्रयोग हुआ था, वो कौन था? तो ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन आपका 4, परशुराम का दुश्मन। कुछ पॉइंट आप अवश्य याद रखें यहाँ से कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहाँ से लिया गया है? तो यह रामचरितमानस के बालकांड से। ये जरूर याद रखेंगे कि यह जो पाठ है आपका रामचरितमानस के बालकांड से। रामचरितमानस परशुराम संवाद किस छंद में लिखा गया है? तो ये चौपाई और दोहा छंद में, चौपाई और दोहा छंद में। रामचरितमानस की भाषा या राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा, कुछ भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसकी भाषा क्या है? तो अवधी भाषा है। राम भक्ति परंपरा के महान कवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास जी को माना जाता है। थैंक यू।